ओम तत्सत। आज हम लोग भ्रमण योगा का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, अर्थात 30 से आगे का अभ्यास सीरीज ये 20 है और इस प्रकार पूरा भ्रमण योगा का 50 स्टेप समाप्त हो जाएगा। हम एक बात प्रमुखता से प्रबलता से कहना चाहते हैं कि ये कोई योग नहीं है, ये योगा है। योग पतंजलि ऋषि के द्वारा जो अपने योग सूत्र में वर्णित है, योग वही है। 4 पाद समाधि, साधना, विभूति और कैवल्य पाद के 196 सूत्रों में ऋषि पतंजलि ने जो योग दर्शन हमें दिया है, योग वही है। शेष जो कुछ भी है वो सब योगा है। हम उसी योगा के कड़ी में एक भ्रमण योगा को कंपोज किया है, प्रणीत किया है। इस भ्रमण योगा के भी बहुत सारे लाभ हैं। चलते चलते एक मनुष्य नियमित योगाभ्यास नहीं कर पाता, योगा मैट नहीं डाल पाता। आजकल तो कॉरपोरेट में और ख़ास करके जो शहरों में रहते हैं लोग, वो तो बहुत कंजस्टेड में रहने लगे, फ्लोर में रहने लगे। तो ऐसे में जगह का भी अभाव होता है कि एक साथ 2-4 मैट बिछाया जाए और किया जाए। तो ऐसे में लोग रोड पे निकल जाते हैं, पार्क में निकल जाते हैं, घूमते रहते हैं और घूमते घूमते कैसे सभी अंग प्रत्यंगों का अभ्यास किया जा सकता है, पूरे योग का लाभ उठाया जा सकता है। इसके लिए हमने यहाँ जिंदल में जेएसपी में हम सब घूमते रहे और वॉकिंग करते करते ये सारे स्टेप आते गए, एक एक करके आए। कभी 5, कभी 10 और इस तरह बढ़ते बढ़ते 50 और 70 तक चले गए हैं। तो हम 50 को पूरा करते हैं, फिर आगे भी हम आपके साथ बताएंगे, सिखाएंगे, कराएंगे। आइए, देखिए और करिए। चलिए, कल हमने स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, साइड बेंडिंग आदि का अभ्यास किया था। आज हम ब्रीदिंग का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो ब्रीदिंग के सीरीज का ये पहला अभ्यास आप देखिए। श्वास लेकर के हम वक्षस्थल का विकास करते हुए चलते हैं। आप सब लोग मुझे फॉलो कीजिए और श्वास लीजिए। एक स्टेप में लेना है, एक स्टेप में छोड़ना है। हाथों में विस्तार होगा, छाती में विस्तार होगा और श्वास लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और अब थोड़ा पीछे की ओर जाइए। सेम पोस्चर, बैक गियर में। बैक गियर करने का एक अपना अलग फायदा है। ब्रीदिंग के लाभ के साथ साथ हमारे पैरों के मांसपेशियों में, खास करके जब हम चलते हैं तो आगे की ओर, पीछे की ओर, दोनों तरफ से एगोनिस्ट, एंटा एगोनिस्ट और हमारा जो योग की थ्योरी है काउंटर पोज करने की, वह भी पूरा हो जाता है। अब आइए हम दूसरा अभ्यास करते हैं। अब श्वास लेते हुए इस तरह से ऊपर, ब्रीदिंग, साउंडफुल ब्रीदिंग, पावरफुल ब्रीदिंग। ये एक बार देखो कितना सिंपल है, कितना आरामदायक है। चल रहे हैं और हम हाथों को ऊपर ले रहे हैं। बड़ा सरल है, बड़ा सहज है। बैक गियर और पीछे की ओर जाएंगे। इससे पैर के आगे की मांसपेशियां और पीछे की मांसपेशियां दोनों का अभ्यास, आगे पीछे। और इस तरह ब्रीदिंग, साउंडफुल ब्रीदिंग, पावरफुल ब्रीदिंग के साथ ये अभ्यास हमारा होगा। नेक्स्ट, अब हम तीसरा अभ्यास करते हैं। तीसरा, दोनों हाथों को इस तरह कैंची नुमा बनाकर श्वास लेते हुए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसमें थोड़ा हाथ को पीछे खींचेंगे। सिर को चाहे तो पीछे ले सकते हैं, नहीं तो सिर सीधा रखिए और हाथ श्वास लेकर आगे ऊपर और श्वास छोड़कर नीचे। श्वास लेकर ऊपर, श्वास एक स्टेप में लेना है, एक स्टेप में छोड़ना है। बैक गियर में करें और ये बढ़िया अभ्यास
हमारे ये सीने में विस्तार होता है, रिब्स खुलता है, रिब्स हमारा बकेट रिब्स, फेफड़े का जो रिब्स है वो उसे हम बकेट रिब्स कहते हैं, और ये उसमें विस्तार लाता है। और कहते हैं जब अंदर में विस्तार हो, अंदर हमारी मांसपेशियां विकसित होगी। ब्रीदिंग में कहा जाता है कि एक बार की श्वास लेकर के अपने फेफड़े को मत फैलाओ। मेरे गुरुजी ने सावधान किया है योगाभ्यासियों को कि अपने फेफड़े पे जबरदस्ती लोड मत डालो। फेफड़ा एक केव के अंदर में रखा हुआ है, सुरक्षित है, उसके ऊपर अत्यधिक दबाव नहीं देना चाहिए। उनका कहना है कि नहीं, तुम स्कंध श्वसन करो, कंधे को उठाओ, रिब्स में विस्तार लाओ, डायफ्राम में विस्तार लाओ, फिर इससे अंदर में वैक्यूम क्रिएट होगा, और वो वैक्यूम को भरने के लिए आपे आप लंग्स फैलेगा। लंग्स यदि आपे आप फैलता है तो आपको ज्यादा फायदा होगा। यदि आप उसके ऊपर में केव को न फैलाएं, डायफ्राम को न फैलाएं, बकेट रिब्स को न फैलाएं, कंधे को न फैलाएं, वक्षस्थल को न फैलाएं, और केवल जबरदस्ती श्वास लेकर के आप लंग्स को फैलाने की चेष्टा करें, तो योग में भारी भूल होगी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे गुरुजी का दिया हुआ बड़ा मंत्र है। उन्होंने कहा कि नहीं, अंदर को खाली करो, अंदर में विस्तार करो, सभी अंग प्रत्यंगों को खोलो, वक्षस्थल को खोलो, कंधे को उठाओ, तब जाकर के अंदर में वैक्यूम, जितना बड़ा वैक्यूम तुम बना सकोगे उतना ज्यादा लंग्स आपे आप फैलेगा। वो एक सहज स्वाभाविक क्रिया है, और वह जितना फैलेगा उतना अधिक मात्रा में श्वास अंदर जाएगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना, आप जानकारी आपके लिए। अब चलिए नंबर 4, अब इसमें थोड़ा स्पीड में भागेंगे, तेजी के साथ भागेंगे, और साउंडफुल ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीदिंग। टर्न, स्टॉप। प्रैक्टिस नंबर 5, अभी हम ऐसे अंदर से बाहर गए थे, अभी बाहर से अंदर की ओर, रिवर्स, 5वां रिवर्स। टर्न, हरिओम। ब्रीदिंग का बेसिक प्रैक्टिस था। अब हम लोग भस्त्रिका ब्रीदिंग के 5 अभ्यास करेंगे, जिसमें भस्त्रिका की तरह श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका की तरह, भस्त्रिका ब्रीदिंग का, ये भस्त्रिका प्राणायाम नहीं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये भस्त्रिका ब्रीदिंग है। ओके, स्टार्ट। बैकवर्ड बेंडिंग, इसमें हम पीछे भी जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस भस्त्रिका ब्रीदिंग का दूसरा अभ्यास, ये बैक, आवाज होनी चाहिए, श्वासों में आवाज होनी चाहिए। फोर्सफुल साउंडफुल ब्रीदिंग। ओके, स्टॉप। भस्त्रिका ब्रीदिंग का दूसरा अभ्यास,
अर्थात ये पूरे सीरीज का हमारा आज के लिए ये 7वां अभ्यास था। अब हम 8वें अभ्यास की ओर करेंगे और भस्त्रिका ब्रीदिंग का तीसरा अभ्यास। ये एक बार श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, एक स्टेप में लेंगे दूसरे स्टेप में छोड़ेंगे, ये ऐसे ऐसे। हाँ, हाथ पूरा नहीं खुलेगा, इसमें चेस्ट खोलना है, झटके के साथ मारकर चेस्ट में विस्तार लाना, ये इसका उद्देश्य है। हाँ, धन्यवाद। स्टॉप, नॉर्मल ब्रीदिंग, वापस जाएंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग कर लेने से हमें थोड़ा विश्राम मिल जाता है और फिर हम अगले अभ्यास को अच्छी तरह से करने में सक्षम समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए बीच बीच में कर लेना चाहिए जब ज़्यादा थकान हो। हम तो अभी थोड़ी थोड़ी दूरी पे कर रहे हैं, लेकिन जब आप लंबा कर रहे हो, लगातार एक ही रास्ते पे चल रहे हो, चूँकि मुझे डिमॉन्स्ट्रेशन करना है इसीलिए हम लोग थोड़ी ही दूर में सारे स्टेप्स को बता रहे हैं। आप जब रोड में निकलते हैं उस समय भी आप कर सकते हैं, अपनी मौज है, अपनी मस्ती है, झूमते हुए सीख लीजिए, देख लीजिए, जितने स्टेप आपको याद रहेंगे उसी में से कुछ स्टेप को करते जाइए, आसनों के, ये ब्रीदिंग के। तो ब्रीदिंग का अब हमारा अगला अभ्यास 9वां अभ्यास है। ये अंगुली अंगूठा स्टॉप, रुक जाइए। नॉर्मल वॉक। एक बार बड़ी तेजी से सांस लेना और छोड़ना, भस्त्रिका ब्रीदिंग। हमें पता नहीं चलता है लेकिन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, हमारे पूरे शरीर और स्नायुविक, हमारी जो तंत्रिका तंत्र हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो झंकृत हो जाता है। यहाँ तक कि लंबे समय तक भस्त्रिका करो तो पूरा ब्रेन तरंगित हो जाता है। बहुत ही पावरफुल है भस्त्रिका, प्राण शक्ति को जागृत करने के लिए, मन शक्ति को जागृत करने के लिए, अपने अंतर्निहित शक्ति को जागृत करने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भस्त्रिका बहुत ही जबरदस्त प्राणायाम है। लेकिन मैं ये भस्त्रिका ब्रीदिंग करा रहा हूँ, प्राणायाम नहीं करा रहा हूँ। आगे हमारा अगला अभ्यास 10वां अभ्यास भस्त्रिका ब्रीदिंग का। देखिए, इसको हम पूरे मौज में करते हैं और तरंगित होकर और पावरफुल। बैकग्राउंड, बैक गियर, थोड़ा सा जॉगिंग, हाथों का सहयोग। स्टॉप। इस प्रकार से ये भस्त्रिका ब्रीदिंग का 5 अभ्यास पूरा हुआ। आज के लिए 10वां अभ्यास था। अब हम लोग आगे कुछ क्रिया का अभ्यास करने जा रहे हैं। ये 5 क्रियाएं हैं। हैमरिंग का है, पुलिंग का है, पंपिंग का है। ये क्रियाएं आप देखिए और एक एक करके सीखते जाइए। सबसे पहले हम पंपिंग का अभ्यास करने जा रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा हूं। इस तरह से चलते हुए पंप करना, साइकिल के अंदर हवा। पावरफुल पंप।
ओके, नॉर्मल वॉक, नॉर्मल वॉक। आज के लिए ये 11वां अभ्यास। अब हम अगले अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। अगला हैमरिंग का अभ्यास है। हम पेट के ऊपर हैमर करते हुए चलेंगे और इस हैमर में राइट हैंड का जो ये नाभि है, ये केंद्र है, ये नाभि से लगेगा ऐसे, और ये इसका पोस्चर ये है। इस तरह से हैमरिंग करते हुए एक एक स्टेप बढ़ेंगे। वॉरियर की तरह, योद्धा की तरह चलना है। हाँ, स्टॉप, बैक, नॉर्मल वॉक। ओके, नेक्स्ट हमारा है पुलिंग, खींचते हुए। 25-50 लीटर पानी है और कुएं से हम रस्सी के द्वारा उस पानी को खींच रहे हैं इस तरह से। पूरा वॉरियर की तरह हिम्मत, साहस के साथ, पावर के साथ, एक तरह से पावर योगा भी कह सकते हैं। बल लगाइए 50 लीटर। ओके, नॉर्मल वॉक। हाँ, थोड़ा कम कम करें। ओके, नेक्स्ट पुलिंग। जोर से पावरफुल पुलिंग। ओके, स्टार्ट। पावरफुल। पुलिंग का दूसरा अभ्यास। नॉर्मल वॉक। ओके, नेक्स्ट पुशिंग। मेरे को एक बार देखिए, इस प्रकार पुश करना जोर से और श्वास छोड़ना वेग पूर्वक। हरिओम, स्टार्ट। जितना बलपूर्वक छोड़ेंगे उतना ही बलपूर्वक श्वास लेंगे।
लेना छोड़ना बलपूर्वक। ओके, नेक्स्ट। अभी हमारा अगला अभ्यास, वैसे 5 पूरे हो गए हैं और हम 5 ब्रीदिंग का अभ्यास कर चुके हैं। अब अगला ब्रीदिंग का अभ्यास, एकांतर ब्रीदिंग। इस तरह से एकांतर ब्रीदिंग, पहले लेफ्ट से करेंगे, लेफ्ट से करते हुए जाएंगे, लेफ्ट से करते हुए आएंगे। जॉगिंग जॉगिंग, फास्ट, वापस बैक गियर, बैक गियर। स्टॉप। अब राइट से, राइट ब्रीदिंग, जॉगिंग, बैक गियर, ओके। अभी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे लेफ्ट से लेना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, पूरा वहां तक जाना, लेफ्ट टू राइट। बाएं से ले, दाहिने से छोड़े, बाएं से ले, दाहिने से छोड़े। इसी में बैक गियर, जॉगिंग जॉगिंग, नॉट वॉकिंग। ओके। अब राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, आगे दौड़ेंगे। दाहिने से ले, बाएं से छोड़े, लेते रहें, छोड़ते रहें, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना। बैक गियर, ओके। अभी दोनों से, दोनों से, दोनों से, दोनों नाक से साउंडफुल ब्रीदिंग, भस्त्रिका ब्रीदिंग, बैक गियर, स्टॉप, नॉर्मल वॉक, नॉर्मल वॉक। ओके ओके। ओके, नेक्स्ट। अभी हमारा अगला अभ्यास कुंभक का है। कुंभक, जैसे पहले बाएं नाक से ले लिया, लेफ्ट नोस्ट्रिल कुंभक करेंगे, फिर राइट नोस्ट्रिल कुंभक करेंगे, फिर बोथ करेंगे। इस प्रकार से पहले फिर छोड़कर करेंगे, फिर अंतर करेंगे। ये हम कुंभक को भी भ्रमण करते करते कर सकते हैं। बड़ा अच्छा अभ्यास है। ये देखिए, आप पहले बाएं से, और इसमें मौज है, मस्ती है। इसका एक ख्याल रखना है कि जब भी श्वास भर जाए 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में छोड़ दीजिए। ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको 20 सेकेंड और 25 सेकेंड का टारगेट है, कुछ नहीं। आपकी मौज है, अपनी मस्ती है। जितना आप रोक सकेंगे रोकेंगे, छोड़ देंगे छोड़ देंगे। पहले बाएं नाक से सांस ले लीजिए,
चलिए, जब इच्छा हो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बाएं से ही छोड़िए, फिर बाएं से ही लीजिए, टर्न, रोकिए, छोड़िए। ये अपनी मौज है, आप जितना सुख से रुक सकते हैं रुकिए। अब दाहिने से श्वास लीजिए, दाहिने नासिका का कुंभक करेंगे, रोकिए, छोड़िए, लीजिए, रोकिए, छोड़िए, नॉर्मल वॉक। एक बार नॉर्मल वॉक कर लीजिए, फिर दोनों नासिका से करेंगे। या तो कुंभक लंबा कीजिए मत, या लंबा कर रहे हैं तो बीच में नॉर्मल वॉक थोड़ा जरूर कीजिए। अभी दोनों नासिका से श्वास लीजिए, अभी बाएं से लेंगे श्वास और रोकेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे। बाएं से लीजिए, रोकिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लीजिए, रोकिए, बाएं से छोड़िए। पहला कुंभक लेफ्ट से लिया और रोका, दूसरा में लेफ्ट से लेके और राइट से छोड़ा। नॉर्मल वॉक, राइट से भी हो गया ना, दोनों हो गया। ओके, अभी हम दोनों नासिका से श्वास लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। दोनों नासिका से श्वास लीजिए, रोकिए, छोड़िए। दोनों नासिका से छोड़िए, दोनों नासिका से लेना और दोनों नासिका से छोड़ना। फिर से दोनों नासिका से लीजिए, रोकिए, छोड़िए। अब हम लोग श्वास को बाहर रोकेंगे और बाहर रोक करके भाग के जाएंगे और इसे बहिर्कुंभक अभ्यास, बहिर्कुंभक का अभ्यास कहते हैं। जैसे श्वास छोड़ दिया मुंह से, नाक से लिया, मुंह से छोड़ दिया और छोड़ करके भाग के जाएंगे, भाग के आएंगे। लेकिन नहीं, जो जिनका श्वास पूरा होगा, अर्थात जिनका श्वास लेने की आवश्यकता होगी, वो वहां पे ले लेंगे और फिर छोड़ देंगे और छोड़ के फिर आएंगे। ऐसा 2 राउंड करेंगे। ये आपकी मौज है, आप 4 राउंड भी कर सकते हैं, 1 राउंड भी कर सकते हैं, आप जाके वहां छोड़ भी सकते हैं, ये आपकी मौज है। श्वास लीजिए नाक से, छोड़िए मुंह से, भागिए, पेट अंदर, पेट अंदर। श्वास लीजिए, लीजिए, यहां ले लीजिए, श्वास छोड़िए, पेट अंदर, भागिए। इसको आप बहिर्कुंभक जॉगिंग कह सकते हैं, रनिंग कह सकते हैं। 1 राउंड और करना है। श्वास छोड़िए, हरि ओम, स्टॉप।
ये मैं एक खास बात बताना चाहता हूं आप लोगों को कि इस प्रकार अपरिहार्यता नहीं है कि आपको इतनी दूर तक बिना श्वास के जाना है। आपकी मौज है, आपकी सामर्थ्य है, आपके स्वयं की क्षमता है कि आप कितना श्वास छोड़कर दौड़ सकते हैं। और मैं विशेष क्या कहना चाहता हूं, विशेष यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो व्यक्ति श्वास छोड़कर पेट को अंदर खींचकर, चूंकि श्वास पूरा बाहर रहता है, पेट अंदर रहता है, आप 10-10 स्टेप भी अगर दौड़ना शुरू करेंगे तो ये पेट कम करने का बड़ा खास विधा है। इससे उड्डयन वॉक भी कह सकते हैं, बहिर्कुंभक जॉगिंग रनिंग भी कह सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है। जो लोग भी रेगुलर मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं उनके लिए महामंत्र दे रहा हूँ। और जो अपने मोटापा को कम नहीं कर पा रहे हैं, पेट को नहीं घटा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए महामंत्र दे रहा हूं कि दौड़िए या चलिए, जो भी कीजिए, श्वास छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए, जितना आपसे होता है उतना कीजिए। श्वास छोड़कर इससे क्या होगा, जितना आप श्वास छोड़ना सीखेंगे उतना ही ज्यादा मात्रा में आप श्वास भरेंगे, निसर्ग आपके अंदर भरेगा, प्रकृति आपके अंदर भर देगी। इसलिए आप छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। छोड़ना ही विसर्जन ही अर्जन की कला है। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। आपको अर्जन करना है तो छोड़ना पड़ेगा। प्राण वायु अधिकाधिक मात्रा में आपको ग्रहण करना है तो आपको छोड़ना। इस प्रकार से ब्रीदिंग के ये मैंने 20 अभ्यास आपको बताए हैं, और कल हमने 30 बताए थे, आज 20 बताए। और भी भ्रमण योगा में है, जैसे क्रो वॉकिंग है, और मोंकी वॉक है, और क्रोकोडाइल वॉक है, बहुत सारे हैं वॉकिंग के स्टेप्स मैं देखता हूं। और ये लगभग हम 70-80 तक गए हैं। आज हमारा 50 पूरा होता है। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि। आखिरी में एक महावाक्य आज का मैं फिर दोहरा दूं उसको, कि यह योग नहीं है, यह योगा है। और ये जो मैंने अभी आपको वॉकिंग के साथ कराया है, ये प्राणायाम नहीं है, ये ब्रीदिंग है, श्वसन क्रिया है। इस बात को आप समझेंगे। धन्यवाद। हरिओम। हरिओम।